हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस नेटवर्क। आज हम थोड़ा यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ। आई हैव क्लियर्ड 5 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और एसीएफ भी क्लियर किया इस बार। यूपीएससी का मेंस भी दिया है। सोशोलॉजी में भी एक्सपीरियंस है थोड़ा, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और हम अभी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि यूपीपीसीएस पे प्रीलिम्स के बारे में क्या स्ट्रेटजी रहे हो। मैं पहले भी इसमें 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और उसमें बुक लिस्ट वगैरह भी शेयर की हुई है, तो आप बुक लिस्ट वगैरह वहाँ से देख लीजिएगा और स्ट्रेटजी की वीडियो भी वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर को पास करने की क्या टेक्निक रहती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए और अभी कितने डेज बचे हैं, उसके लिए हम क्या करें, क्या प्लानिंग करें, कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर आपको एनालाइज करना है कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया है तो प्रिंट आउट करके वो एग्ज़ाम दे, और उसके एग्ज़ाम देने के बाद आप एनालाइज कीजिए पेपर को। ऐसे डिवाइड करके देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और मिसलेनियस में जो क्वेश्चन होंगे उसमें यूपी स्पेशल वगैरह होगा, कोई स्कीम वगैरह हो जाएगी जो आउट ऑफ द बॉक्स कोई पूछ लिया कहाँ से, तो वो सब क्वेश्चन इसमें आते हैं मिसलेनियस में। ये सब आप डिवाइड करिए और अपने पेपर को ऐसे एनालाइज करके देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किस में आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं, और वीक एरियाज आपके कहाँ हैं। और जब आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको सोर्स का भी पता लग जाएगा कि किस सोर्स से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है, क्या आपने पढ़ा होता तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। ये सब आपको देखना है, ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ये खुद से करना है। आप टेस्ट सीरीज भी लगा लोगे, PYQ भी लगा लोगे और बुक्स भी पढ़ लोगे, और उस सब से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा सा आपको ये एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ हो रही है, मतलब कमी कहाँ पे रह रही है आपकी। वो आप खुद से फाइंड आउट करोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे इस बार मैंने अपना पेपर एनालाइज किया तो उसमें देखा कि इतने क्वेश्चन थे इसके, हिस्ट्री के लगभग 23 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 24 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 15 थे, और साइंस के 17 क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट के अब इस बार अच्छे खासे 20 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के भी 17, और मिसलिनियस जिसमें यूपीजी के वगैरह थे 10 क्वेश्चन थे इसके। तो ये सब इसमें था। तो अभी देख लेते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि मतलब किस चीज़ को कितना वेटेज देना है। ये भी आपको PYQ से पता लगेगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर ये आप 3 सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से तैयार करें तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। और अभी तो मतलब एनवायरनमेंट, इकोनॉमी भी मतलब बराबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में भी आपके जो मतलब कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे आप वीक हैं, ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने से आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इन अगले आने वाले दिनों में। तो जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको आप पहले लीजिए, रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे से, 2-3 बार देख भी लिया होगा सिलेबस। पर जो हम मिस्टेक करते हैं वो हम पिछले जो अगर पेपर दिए हैं हमने वो नहीं देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने अगर पेपर दिया है तो अपना पेपर उठाइए, उसमें एक एक क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए, कहाँ से आया है, किस सब्जेक्ट से है, कैसे आपने गलत किया है, सही किया है। तो हर एक सब्जेक्ट की मार्किंग करके आप पेपर का एनालिसिस कीजिए अच्छे से, सब्जेक्ट वाइज देखिए कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और उसमें कितने आपके गलत हैं और कितने आपके सही हैं। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपको कोई और नहीं बता सकता और ना कोई और करा सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद करके जैसे सीखा है और कहाँ से मैंने अपने मार्क्स इंप्रूव किए हैं, तब से मैं अपना प्रीलिम्स आराम से निकाल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसमें आपको ये खुद से करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। सोर्सेज वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, पर ये सब आप देखिए एक बार। जैसे हिस्ट्री में मैंने इस बार अपना पेपर देखा, जिसने अगर पेपर नहीं दिया है तो वो एक प्रिंट आउट लेके इसको प्रिंट करा ले और पहले एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम की तरह 2 घंटे में बैठ के, और उसमें फिर देखे कि कहाँ कितना मिस्टेक हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितने गलत और सही है। ये एनालिसिस सबको करना है, पहले टाइम वाले भी और जो पहले दे चुके हैं वो तो कर ही लेंगे। अपना प्रीवियस जो क्वेश्चन है पुराना वाला क्वेश्चन पेपर, उसको उठा के देखिए, उससे करिए ये सब। जैसे हिस्ट्री में इस बार 23 क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी में 24 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में 24 क्वेश्चन आए। तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट हैं और इनमें ज़्यादा गेन करने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें आपने स्टैटिक पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपके काम आता रहता है, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो साइंस, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, इसमें क्वेश्चन तो इनमें भी ठीक है, पर ये करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसमें हर साल अपडेट चीज़ें नहीं आती रहती हैं, थोड़ा अपडेट होता रहता है।
जो मिसलिनियस वाला सेक्शन है इसमें यूपी स्पेशल के वगैरह के क्वेश्चन है, कुछ स्कीम वगैरह या वो भी है इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इसको भी देख सकते, इसको अलग से सेक्शन बना के उसमें आप ये मिसलिनियस वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं। और आगे की टाइमलाइन आपको ऐसे रखनी है कि आपको जब एग्ज़ाम तक 2-3 बार सिलेबस को पूरा रिवाइज कर देना है, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है जिसमें आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसको आप सबसे पहले करिए, सबसे पहले उसको ख़त्म करिए और फिर उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि कैसे आपको ये सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। जैसे देखिए अभी जैसे आप ये 7 सब्जेक्ट हैं और एक मिसलिनियस हो गया जिसमें आप एग्रीकल्चर वगैरह और ये कुछ बजट वगैरह ये कुछ डाल सकते हैं। वैसे तो ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं और एक करंट अफेयर आपका चलता रहता है। करंट अफेयर की अपने मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है उसमें, बुक लिस्ट वाली में आप जाके देख सकते हैं उसमें कैसे करना है। और हिस्ट्री जैसे आप ले लिया आपने, स्टार्ट किया, हिस्ट्री ख़त्म करिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब आपको टाइम मतलब मंथली आप टाइम मान लीजिए, एक मंथ में कितने सब्जेक्ट आपको ख़त्म करने, कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट तो आप एक मंथ में ख़त्म करिए। और एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार आप इसका रिवीजन अच्छे से करिए। और जैसे आपका कोई और एग्ज़ाम भी आ रहा है, जैसे लोअर पीसीएस वगैरह आ रहा है, तो आप उसके हिसाब भी अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा लोअर पीसीएस है तो मैं पढ़ाने का सोच रहा था कि ये सारे आपके सब्जेक्ट कवर करा दूंगा, पर अब जैसे लोअर पीसीएस की डेट आ गई है 23 अगस्त को, तो उसके हिसाब से मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ा। तो मैं पहले जो सब्जेक्ट कवर करूँगा, अगर करा पाया तो मैं इस पर स्ट्रेटेजी भी डालूंगा और आपको करा भी दूंगा। पहले साइंस, एनवायरनमेंट, इनका 10-10 नंबर का जैसे लोअर पीसीएस में वेटेज है, तो इसके हिसाब से हम इनको कवर कर लेंगे। और फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब हम स्टैटिक है उसमें भी करना है, 5-5 नंबर का उसमें भी आएगा, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त 23 तक आपका एक बार सारा सिलेबस ये कवर हो जाए। नहीं तो आप ये खुद से करिए, पर मैं करंट अफेयर आपका सारा करा दूंगा। इस चैनल पे मैं आपको करंट अफेयर अच्छे से करा दूंगा, जहाँ से मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर यहाँ से आपको मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और बाकी रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के लिए आप मेरे पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको जेन्युइन गाइडेंस जो मिल रही है, जेन्युइन कहीं इतनी मिलती नहीं है, जैसे आपके अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग मिसगाइड कर देते हैं। तो आप थोड़ा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे आपको अब मैं गाइड करता रहूँ।